everyone. Welcome back to our YouTube channel CS Sansar and this is CS Stuti Mahajan. जीएसटी नंबर लेते हुए अगर हमारे एक से ज्यादा एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेसेस हैं और अगर हम उसके अंदर एक भी अपनी प्लेस ऑफ बिजनेस दिखाते हैं तो हम जीएसटी का नंबर ले सकते हैं। तो मोस्ट ऑफ द केसेस में लोग क्या करते हैं कि एक अपनी प्लेस ऑफ बिजनेस दिखा के जीएसटी नंबर जो है वो ले लेते हैं। बट क्योंकि आपको पता है कि इस समय क्या है, जीएसटी की स्पेशल ड्राइव चल रही है और जिसके अंदर अगर आपकी एक से ज्यादा मीन्स अगर आपकी एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेसेस हैं तो वो सारे के सारे आपके जीएसटी रजिस्ट्रेशन में कवर्ड होने चाहिए। तो उसको लेके मेरे पास बहुत सारी क्वेरीज आ रही हैं कि मैम कितने हम लोग जीएसटी रजिस्ट्रेशन में कितनी एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेसेस हम दिखा सकते हैं। सेकेंडली, कि एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस अब उन्होंने नहीं दिखाया तो उसको कैसे दिखा सकते हैं, आप जीएसटी रजिस्ट्रेशन के अंदर उसे कैसे अमेंड कर सकते हैं। तो इसकी और भी बहुत सारी क्वेरीज आ रही है मेरे पास, तो ये वाली क्वेरी को आज हम सॉर्ट आउट करते हैं। तो अभी हम चलते हैं, लेट्स सी। अब एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेसेस आ रहे हैं जीएसटी। तो जीएसटी के अंदर जो सबसे पहले क्वेश्चन आ रहा है कि कितने एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस हम जीएसटी में दिखा सकते हैं। The taxpayer can add up to 500 business places. तो 500 बिजनेस प्लेसेस तक लेके जा सकते हैं आप वहां पर। और एक ही जीएसटी के अंदर एक ही जीएसटी नंबर अगर आपने लिया हुआ है और आपके अलग अलग बिजनेस प्लेसेस जो है आपने अलग अलग जगह फैला रखा हुआ है तो उन सब प्लेसेस को एक ही जीएसटी रजिस्ट्रेशन में आप कवर कर सकते हैं। Steps to add the additional place of business in GST portal. अब हम बात करते हैं कि इसको एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस को जीएसटी पोर्टल पे हम कैसे ऐड करेंगे। तो सबसे पहले इसके लिए हम क्या करेंगे, लॉगिन करेंगे अपने जीएसटी पोर्टल के ऊपर, क्योंकि लॉगिन किए बिना तो आप कुछ नहीं कर सकते हो। तो सबसे पहले हमने अपने जीएसटी पोर्टल के ऊपर लॉगिन किया। लॉगिन करने के बाद हम चलेंगे यहाँ पर सर्विसेज टैब के अंदर। सर्विसेज टैब में आपको दिखाई देगा रजिस्ट्रेशन, तो हम सिलेक्ट करेंगे रजिस्ट्रेशन। रजिस्ट्रेशन के नीचे हमें दिखाई देगा अमेंडमेंट ऑफ रजिस्ट्रेशन कोड फील्ड्स। तो हम क्या करेंगे, अमेंडमेंट वाले टैब को क्लिक कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे ये दिख भी रहा है सर्विसेज में जाएंगे रजिस्ट्रेशन और देन हम जाएंगे अमेंडमेंट ऑफ रजिस्ट्रेशन कोड फील्ड्स। जैसे हम इस पे अमेंडमेंट के ऊपर जाएंगे तो हमारे पास स्टेप 3 हमारे पास क्या रहेगा, हम क्लिक करेंगे ऑन द एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस इन जीएसटी। बट अगर आपने पहले सिर्फ एक ही प्लेस ऑफ बिजनेस दिखाई हुई है तो उस केस में आपको क्या करना पड़ेगा, प्लेस ऑफ बिजनेस में जाके जो नीचे टैब होती है डू यू हैव एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस, उसको यस करना पड़ेगा। और अगर आपने ऑलरेडी एक से ज्यादा दिखा रखी है और अभी आपको एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस सिर्फ ऐड करनी है तो आप सीधे एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस पर जा सकते हो। अब जैसे हम क्लिक करेंगे एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस इन जीएसटी के अंदर तो यहाँ पर हमारे पास वो विंडो ये आ जाएगी जो कि हमसे पूछेगी रीजन फॉर अमेंडमेंट और उसकी डेट ऑफ अमेंडमेंट। जैसे ही हम इसको सबमिट कर देंगे, जिस दिन से हम इसे अमेंड करना चाहते हैं हम वहां पे दे देंगे। जैसे हम इसे सबमिट करेंगे, सबमिट करने के बाद हमारे पास आ जाएगी ऑप्शन आ जाएगी ऐड न्यू बटन, हमारे पास जो है वो ओपन एक्टिवेट हो जाएगा। तो ऐड न्यू को करके हम अपनी जो भी एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस है उसको हम वहां पर ऐड कर देंगे। अब जब हम इसे ऐड करेंगे तो आपको पता है कि इस समय जियो कोडिंग हो रही है। जियो कोडिंग का मीनिंग क्या है कि वहां पे गूगल मैप के थ्रू आपका ये जो एड्रेस है वो लिंक कर दिया जाएगा। ठीक है, तो जियो कोडिंग के थ्रू आप उस एड्रेस को वहां पे ऐड करेंगे, कॉन्टेक्ट डिटेल्स अपने सारे के सारे वहां पे देंगे। टाइप ऑफ पोजीशन वहां पे आपको देना पड़ेगा, अगर आपका ओन्ड है या रेंटेड है। ओन्ड है तो उस केस में आप अपना कोई इलेक्ट्रिसिटी का बिल दिखा सकते हो और अगर आपका कोई रेंटेड है तो रेंट एग्रीमेंट दिखा सकते हो, वहां पे अटैच करोगे आप। और टाइप ऑफ बिजनेस टू बी कैरिड आउट ऑन द प्रीमाइसेस, ये नीचे आपको जो टिक करने के ऑप्शंस दिए जाते हैं, जो भी आपका टाइप ऑफ बिजनेस है उसको आप ऐड करेंगे। ठीक है, तो ये इस तरह से अमेंड करते हुए साथ में मैंने ये भी दे दिया कि व्हाट आर द डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड फॉर एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस। तो उसके अंदर जैसे ही आप उसको करोगे एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस में भी जैसे ही आप उसे अमेंडमेंट करोगे तो अमेंडमेंट में एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस को आपको ऐड करना है। ऐड करने के बाद जब आप उसे ऐड न्यू करेंगे तो ऐड न्यू करके अपनी सारी एड्रेस डिटेल्स वहां पर देंगे। ये डॉक्यूमेंट्स ओन्ड या रेंटेड के केस में जो मैंने आपको डॉक्यूमेंट्स बताया आप उनको अटैच करेंगे एंड देन टाइप ऑफ बिजनेस आप अपने वहां पे दे देंगे। ठीक है, तो ये हमारा हो गया कंप्लीट। देन हम क्या करेंगे, कंप्लीट करेंगे वेरिफिकेशन प्रोसेस को।
अब हम कैसे कंप्लीट करेंगे वेरिफिकेशन प्रोसेस को? जैसे कि नॉर्मली हमें पता है कोई भी रिटर्न फाइल करते हुए वेरिफिकेशन प्रोसेस हमारे पास आते हैं, तो इसी तरह से हम अपना जो है वेरिफिकेशन प्रोसेस को कंप्लीट करेंगे बाय सिलेक्टिंग द वेरिफिकेशन चेक बॉक्स। हम उससे क्या करेंगे, ये जैसे मैंने ये दे दिया वेरिफिकेशन जो आई हियर बाय सोलेमनली अफर्म, तो उसको हम क्या करते हैं, टिक करते हैं। जैसे हम टिक करते हैं तो नीचे ऑथराइज सिग्नेटरी भी जो है वो एक्टिवेट हो जाता है। तो आपके पास ऑप्शंस क्या आ जाती हैं, सबमिट विद डीएससी, सबमिट विद ई सिग्नेचर और सबमिट विद ईवीसी। जो भी आपको ऑप्शन जो है वो इजी लगे, मोस्टली हम लोग सबमिट विद ईवीसी की है तो ईवीसी से हम लोग कर लेते हैं। तो जो भी आपको ऑप्शन इजी लगे तो आप उसे सिलेक्ट करके वहां पे सबमिट कर सकते हो। सिलेक्ट करके ओटीपी आएगा, ओटीपी डाल के आप उसे सबमिट कर सकते हो। On successful submission of the application, a successful submission message will be displayed on the screen. उसी टाइम आपके पास successful submission message जो स्क्रीन के ऊपर आ जाएगा। Furthermore, an acknowledgement will be automatically sent to the registered email address and mobile number within 15 minutes. तो जो हमारा registered email address है, email ID है और जो हमारा registered mobile number है, उसके 15 मिनट के अंदर अंदर वहां पे मैसेज भी पहुंच जाएगा। ठीक है, होप सो आपको इससे क्लियर हो गया होगा। तो सबसे पहले आपको कहाँ जाना है, आपको अमेंडमेंट के ऊपर जाना है। अमेंडमेंट में आपको क्या करना है, एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस, एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस में आपको ऐड न्यू करना है। ऐड न्यू जो भी अपने कॉन्टेक्ट डिटेल्स हैं अपनी वहां पे रखोगे, एड्रेस को जियो कोडिंग करेंगे आप, और जो आपके डॉक्यूमेंट्स अटैच करने हैं अपने ओन के केस में आप कर सकते हो इलेक्ट्रिसिटी बिल, और अगर आपका रेंटेड है तो रेंटेड के केस में रेंट एग्रीमेंट आपके पास होगा तो आप उसको अटैच कर सकते हैं। अटैच करके आप क्या करेंगे, वेरिफिकेशन कर देंगे। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, ये भी ठीक कर लेते हैं। Taxpayers cannot file an amendment application if an earlier amendment application is yet to be processed. अगर आपने इससे पहले ही कोई अमेंडमेंट लगा रखी हुई है, ठीक है, तो उस केस में आप नई अमेंडमेंट जो है वो फाइल नहीं कर सकते हो। The status of such an application can be checked by following this path. होम सर्विसेज, सर्विसेज में जाओगे, रजिस्ट्रेशन और ट्रैक एप्लीकेशन स्टेटस, वहां से आप स्टेटस चेक कर सकते हो। अगर आपने कोई पहले एप्लीकेशन लगाई है तो उसका स्टेटस कहाँ तक पहुंचा है, और एक ही अमेंडमेंट कर सकते हो। एक अमेंडमेंट अगर वो फाइनल होगी देन उसके बाद ही ये वाली अमेंडमेंट आप कर पाएंगे। If the taxpayer does not have an additional place of business yet, he or she will have to first navigate to the principal place of business tab. ये मैंने जो अभी आपको बताते हुए जैसे हम एक्सप्लेन कर रहे थे तो मैंने वहां पे भी यही पॉइंट बताया था। अगर आपने जब रजिस्ट्रेशन ली है तब आपकी एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस नहीं थी, एक ही आपने अपनी प्लेस दिखाई और उसी से रजिस्ट्रेशन ले ली, तो उस केस में आपको क्या करना पड़ेगा, पहले प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस टैब के अंदर जाके जो नीचे ऑप्शन आती है डू यू हैव एन एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस, उस टैब को सिलेक्ट करके यस करना पड़ेगा। उसको यस करोगे तो ही आप एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस की टैब जो आपकी एक्टिवेट होगी। तो यही उसने बोला है, इफ द टैक्सपेयर डज नॉट हैव एन एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस येट, ही और शी विल हैव टू फर्स्ट नेविगेट टू द प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस टैब। आपको पहले कहाँ आना होगा, प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस टैब के ऊपर एंड सिलेक्ट यस अंडर हैव एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस, उसको यस करेंगे, टाइल टू ऐड एन एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस, उसको यस करोगे तभी आप एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस में जा पाओगे। लेकिन अगर ऑलरेडी आप लोगों ने पहले से ही चाहे एक ही एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस कर रखी हुई है तो अभी आपको ऐड करना है, तो आप सीधा एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस के ऊपर ही मूव कर पाएंगे। Taxpayers can edit the existing address of additional place of business under the details of additional place of your business tab. This is how to add new address in GST portal. अगर आप उसे edit भी करना चाहते हो तो आप edit भी कर सकते हो, क्योंकि इस समय आपके पास फॉर्म ओपन हो गया तो आप फॉर्म को edit कर सकते हो। This amendment requires approval from the tax officials. आपने तो करके सबमिट कर दिया तो इसके लिए अप्रूवल चाहिए होते हैं टैक्स ऑफिशियल्स की। The approval or rejection status of the application will be communicated to the taxpayer via SMS and email. ठीक है, तो आपने जब उन्होंने बोला कि सबमिशन हो जाती है, सक्सेसफुल सबमिशन का मैसेज आ जाता है, वो चला जाता है टैक्स ऑफिशियल के पास। टैक्स ऑफिशियल उसे क्या करेगा, अप्रूव करेगा या फिर उसे रिजेक्ट करेगा, और अगर उसने अप्रूव कर दिया तो भी आपके पास एसएमएस आएगा, और अगर उसने रिजेक्ट कर दिया तो भी आपके पास एसएमएस और ईमेल आ जाएगी, उसी के थ्रू आपको पता चल जाएगा। क्योंकि जीएसटी की स्पेशल ड्राइव इस समय चल रही है 2 मंथ्स के लिए। अगर आपकी भी एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेसेस हैं जो कि आपने जीएसटी रजिस्ट्रेशन में नहीं दिखाई हुई, तो मेक इट श्योर कि आप भी इन स्टेप्स को फॉलो करते हुए अपना जीएसटी रजिस्ट्रेशन को एडिट करते हुए एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस वहां पर दिखाओ, और एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस दिखाने के बाद वहां पे भी आपको अपना जीएसटी नंबर जो है वो डिस्प्ले करना मैंडेटरी है।
इससे पहले कि जीएसटी ऑफिशियल आपके पास आए, आप ये सारी फॉर्मेलिटीज अपनी कंप्लीट कर लो, क्योंकि ये कैसे-कैसे ऐड करना है, एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस कैसे-कैसे ऐड करना है, तो ये सारे मैंने यहाँ पे स्टेप्स नोट डाउन करवा दिए, इसी के थ्रू आप लोग कर सकते हो। होप सो कि ये वीडियो आपके लिए यूजफुल होगी, और जो भी मेरे पास क्वेरीज आई हैं, अगर वो इसको देखेंगे तो उनकी क्वेरीज सारी सॉर्ट आउट हो जाएंगी। So this is all for the day. Thank you for watching this video. Please subscribe to our YouTube channel CS Ansar. Thank you.